चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझिए क्या कहा जा रहा है इसमें। फैक्टराइज करना है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी जो है क्वेश्चन नंबर जब 4 आपको पढ़ाया जा रहा था उस समय बताया गया था a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पढ़ेंगे आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस दिया हुआ था वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में के फॉर्म में दिया हुआ था और उसको a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना था। इसमें बस उसी का रिवर्स है। इस बार क्या दिया हुआ है आपको कि ये वाला एक्सप्रेशंस दे दिया गया है और आपको कन्वर्ट करना है, इस एक्सप्रेशंस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका जो एक्सप्रेशंस ये जो दिया गया है वो इस एक्सप्रेशन से क्या करेगा, वो मैच करेगा। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए करना क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम ए मान लेंगे। दूसरा टर्म जो है क्या है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है और जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम बी मान लेंगे। तीसरा टर्म भी किसी नंबर का स्क्वायर ही है, तो जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसको हम क्या कर लेंगे, सी मान लेंगे। उसके बाद सेम वैल्यू को क्या करना है, ए बी सी जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इसमें ए और बी, बी सी, सी ए का सबका वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। और पुट करने के बाद वापस जो है ये एक्सप्रेशन शो हो जाएगा और उसको हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा एक्सप्रेशन में। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें जितना भी टर्म्स दिया हुआ है, देखिए सब प्लस में दिया हुआ है, सब किस में दिया हुआ है, प्लस में। लेकिन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखिए तो क्या आपको क्या दिख रहा है, सारा टर्म प्लस में ही है। इसमें सारा टर्म प्लस में है, इसमें नहीं, कुछ टर्म ऐसा है जो कि प्लस में नहीं है। जैसे ये दोनों टर्म जो है वो प्लस में नहीं है। अगर सारा टर्म्स अगर प्लस में होता तो उसमें क्या होता है कि ए का टर्म भी प्लस होता, बी का टर्म भी प्लस वाला होता, सी का टर्म भी क्या होता, प्लस वाला होता। सारा टर्म प्लस में होता तो, लेकिन सब तो इसमें प्लस में है नहीं। अगर सब प्लस में नहीं है यानी इसका मतलब इसमें ए बी और सी जो दिया हुआ है इसमें से कोई ना कोई टर्म जरूर है जो कि किस में होगा, माइनस में होगा। तो कौन सा टर्म्स माइनस में होगा, इसको पता करने के लिए आपको देखना है, पहले माइनस वाले टर्म को देखना है। तो माइनस वाले टर्म्स को देखिए, ये दोनों में माइनस वाला है, ये दोनों टर्म्स किसका है, माइनस वाला है। तो माइनस वाले में देखिए आप क्या देखना है आपको कि जो कॉमन वेरिएबल्स है, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल्स को देखिए तो जरा कॉमन वेरिएबल्स क्या दिख रहा है इसमें कॉमन वेरिएबल्स क्या है, जेड है। जेड है यानी जेड वाला जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। जेड वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव में होगा। इसका ऑर्डर एक्स वाई जेड से चल रहा है, मेरा ऑर्डर ए बी सी से चल रहा है। यानी जो जेड वाला टर्म यानी कहने का मतलब सी वाला टर्म होगा वो क्या है, किसमें होगा, निगेटिव में होगा। कैसे जज किए इसको कि सी वाला टर्म निगेटिव होगा, तो जो पहले से निगेटिव है उसके टर्म्स को देखना है और उसमें जो कॉमन वेरिएबल्स है वो टर्म को ही हम क्या करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि जो पहले जो दिया रहेगा वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो किसका स्क्वायर होगा, जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसको ए मान लेते हैं। तो ये किस नंबर का स्क्वायर होगा बताइए, 4x² जो है किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 4x² होगा। तो 2x का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x²। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x²। ठीक उसी तरह से 9y² जो है किस नंबर का स्क्वायर करेंगे कि 9y² आपको मिलेगा,
तो 3y का अगर क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या होगा 9y स्क्वायर मिलता है। उसी तरह से ये 16z स्क्वायर है, तो बताइए कितना, किस नंबर का स्क्वायर करें कि वैल्यू 16z स्क्वायर होगा, तो किसका करेंगे, ये 4z का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 16z स्क्वायर होगा। लेकिन अभी आपको बताया गया था कि इसमें ये जो है ना जेड वाला टर्म जो है वो क्या है, निगेटिव में है। तो जेड वाला टर्म अगर निगेटिव में है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा जो टर्म है जेड वाला टर्म उसमें माइनस का साइन आपको लगा देना है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस माइनस है लगा हुआ। अगर सब प्लस रहता है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ए बी सी सारा टर्म्स क्या हो जाता है, प्लस ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों टर्म में नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसके कॉमन वेरिएबल्स को ध्यान से देखना है। कॉमन वेरिएबल्स क्या है, जेड है, यानी इसका जेड वाला टर्म वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक्सप्रेस कीजिए क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्म हो गया 2ab, तो 2 × ए का वैल्यू कितना आ गया 2x, बी का वैल्यू कितना है 3y, फिर प्लस क्या होता है 2bc, तो 2 × बी का वैल्यू क्या है 3y, सी का वैल्यू कितना है -4z, प्लस 2ca, 2 × सी का वैल्यू देखिए कितना है -4z है, -4z, ए का वैल्यू कितना है 2x है। तो अगर आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये सेम वैल्यू आपको मिलने वाला है। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ये ए का वैल्यू इसमें कितना हुआ 2x, और बी का वैल्यू कितना हो गया इसमें 3y, और सी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस में आ गया है ये 4z, तो इसी का होल स्क्वायर, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अगर इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस होगा, और इसको फिर जब आप सॉल्व करते हैं पूरी तरह से तो फिर ये वाला वैल्यू ऑब्टेन होता है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इस तरह से ये वाला वैल्यू के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है यानी वो सेम नंबर कंटिन्यू 2 टाइम्स उसको लिखा जा सकता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो -4z हो गया, इसी को 2 टाइम्स लिख लेना है, 2x प्लस क्या हो गया 3y माइनस 4z, बस ये फैक्टराइज हो गया। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ये है। इसमें भी देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसी तरह से ये 2 भी बनेगा। तो ये 2x स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर होगा बताइए, 2x स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर होगा, अगर √2x का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा 2x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर होगा, प्लस ये y स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर है ही, स्क्वायर के फॉर्म में तो ये दिया हुआ है, प्लस 8z स्क्वायर है, 8z स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो 2√2 का स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या मिलता है 8, 2√2 का स्क्वायर करते हैं आप तो वैल्यू क्या मिलेगा 8, जेड स्क्वायर है तो जेड, 2√2 जेड का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 8 हो जाएगा, और जेड का स्क्वायर कीजिएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे ए बी सी इन तीनों टर्म में कोई ना कोई वैल्यू तो निगेटिव होगा ही, क्योंकि निगेटिव है तभी तो यहाँ पे साइन क्या दिया हुआ है, माइनस का आया है साइन यहाँ पे। अगर साइन माइनस का आया है तो देखिए यहाँ पे कौन सा टर्म निगेटिव होगा, इसको पता करने के लिए क्या करना है, देखना है इन दोनों टर्म को, माइनस वाले दोनों टर्म्स को देखना है, और इन दोनों टर्म में देखना है क्या कि कॉमन वेरिएबल्स कौन सा है, तो कॉमन वेरिएबल इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको
एक्स एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें है, यानी जो एक्स वाला टर्म है, यानी जो पहला वाला टर्म है हमारा, वो निगेटिव होगा। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस रूट टू एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू रूट टू जेड होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, प्लस टू ए बी, टू इंटू ए का वैल्यू इसमें कितना हो गया, माइनस रूट टू एक्स इंटू बी का वैल्यू कितना है, वाई है, प्लस टू ए बी टू बी सी, टू इंटू बी का वैल्यू वाई और सी का वैल्यू कितना है, टू रूट टू जेड, प्लस टू ए बी हो गया, टू बी सी हो गया, और उसके बाद टू सी ए, टू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, सी का वैल्यू देखिए क्या है, टू रूट टू जेड, और इंटू टू सी ए का वैल्यू कितना है, माइनस रूट टू एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, सब पता चल रहा है। तो ए कौन है, माइनस रूट टू एक्स है, बी कौन है, वाई है, सी के क्या है इसमें, टू रूट टू है। तो ए बी सी तीनों टर्म्स पता चल गया, कितना का होल स्क्वायर करने पे ये वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगा। तो आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कन्वर्ट हो चुका है, स्क्वायर है, तो बस इसी को क्या करना है, टू टाइम्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है इसको, प्लस टू रूट टू जेड माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि माइनस जिसमें दिया हुआ है, इसमें माइनस दिया हुआ है, उसमें जो कॉमन वेरिएबल्स दिया हुआ रहेगा उसी का साइन क्या होगा, निगेटिव लेना है। तो इसमें कॉमन वेरिएबल्स क्या दिख रहा था, एक्स दिख रहा है, इसीलिए इसमें एक्स वाले टर्म्स को क्या लिया गया है, निगेटिव। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जब होता है तो उसको हम कंटिन्यू टू टाइम्स लिखते हैं।